ये क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 so as to leave the same remainder in each case। तो पहले क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। बोल रहा है एक नंबर फाइंड करना है, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 43 को डिवाइड कर दे, 91 को डिवाइड कर दे और 183 को डिवाइड कर दे, और तीनों केस में सेम रिमाइंडर होता है। तो लेट कर लेते हैं वो जो रिमाइंडर है वो आर है, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हम लोग पी लेट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 43 को p डिवाइड करता है, लेट कि q1 टाइम्स करता है और रिमाइंडर r आता है। यूक्लिड डिवीजन लेवल में पढ़ा है कि a और b अगर दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो a कैन बी रिटन एज bq प्लस r, तो 43 कैन बी रिटन एज pq1 प्लस r। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। 91 को भी वो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर p q2 टाइम्स डिवाइड करता है और रिमाइंडर r आता है। तीनों केस में रिमाइंडर सेम है। 183 को भी वो नंबर q3 टाइम्स डिवाइड करता है और रिमाइंडर r आता है। इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन में हमें हमारा रिक्वायर्ड जो नंबर है वो p है, हम p का वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हम r को एलिमिनेट कर लेते हैं तीनों इक्वेशन में। तो हम लोग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, r एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए pq2 माइनस pq1, r से r सब्ट्रैक्ट हो गया, इक्वल्स टू 91 माइनस 43। यहाँ से आप p कॉमन ले लीजिए, तो q2 माइनस q1 इक्वल्स टू 91 में से 43 माइनस कीजिए, 8 हो जाएगा, 8 में से 4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और अपॉन में ये जो p हमने कॉमन लिया और यहाँ। इसी तरह इक्वेशन 2 माइनस 1 किया, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए, 3 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा q3 माइनस q2 इक्वल्स टू, आर से कैंसिल हो, 183 माइनस 91, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 92 फॉर्म में आ जाएगा p। सिमिलरली इक्वेशन 3 माइनस 1 हमको मिलेगा, 3 माइनस 1 करने पे q3 माइनस q1 इक्वल्स टू, q3 माइनस q1 इक्वल्स टू 183, ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। आपको यहाँ पर 3 इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अगर हम 43, 91 और 183 में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसके लिए सेम रिमाइंडर बचे, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिससे डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर बचे, उस केस में जो दोनों के डिफरेंस है, मतलब q2 माइनस q1, q3 माइनस q2 और q3 माइनस q1 की जो डिफरेंस है वो p से डिविजिबल होने चाहिए, p से एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप कोई एक नंबर p ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे अगर 43, 91 और 183 को डिवाइड करते हैं और सेम रिमाइंडर बचता है, उस केस के लिए जो नंबर्स के डिफरेंस हैं वो तीनों ही p से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। मतलब q2 माइनस q1 एक इंटीजर है, q3 माइनस q2 भी एक इंटीजर है, मीन्स दोनों के डिफरेंस p से डिविजिबल होने चाहिए। यानी सेम रिमाइंडर के केस में जो नंबर के डिफरेंस आएंगे, नंबर के डिफरेंस मीन्स 91 माइनस 43, 183 माइनस 43 और 183 माइनस 91 इक्वल्स टू 91 माइनस 43, 91 माइनस 43 किया है हम लोगों ने तो हम लोगों को 48 मिला है। 183 माइनस 43 किया है, 3 माइनस 1 किया था, 140 मिला है, और यहाँ पर हमको मिला है 92। यानी
वो नंबर जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो नंबर जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो नंबर इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देगा। अभी हमने देखा तो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा, वो एचसीएफ होगा 48, 92 और 140। इन तीनों को जब एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो वो एचसीएफ आपको 4 मिलेगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। मींस 4 वो नंबर है जिससे अगर हम 43, 91 और 183 को डिवाइड करते हैं तो हमें सेम रिमाइंडर मिलेगा ईच केस में। तो आप इसको एज अ थ्योरम भी याद रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि तीनों ही केस में हमको सेम रिमाइंडर चाहिए तो हम पहले नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, नंबर की डिफरेंस निकालें और जो डिफरेंस आए उनका जो एचसीएफ होगा वो नंबर्स को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देगा। थैंक यू।